क्या कल का मार्केट एक बड़ा गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुल सकती है तो क्यों खुल सकती है? क्या कुछ खबर निकल के आ रही है कल के दिन के लिए? क्या कल के दिन एक बड़ा गैप अप खुलने के बाद हमें एक और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? निफ्टी 50 23,500 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो कल का एक्सपायरी एक बड़ा मूव दिखा सकती है। आज के दिन हम देखेंगे सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी का चार्ट। आखिर कल के दिन सेंसेक्स, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके का कामकाज रह सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है। तो यहां पर देखोगे निफ्टी 50 के अंदर एक लेवल इंपॉर्टेंट था। कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट था? तो इस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आप लोग देख सकते हो निफ्टी इसी लेवल के ऊपर कामकाज कर रही है, जो कि लेवल है 22,810 का, यहाँ पर आप लोगों के सामने है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो एक लॉजिक में आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूं। यहाँ पर क्या किया, इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया। अब खबरें के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए अभी के टाइम पर जो खबर निकल के आ रही है, जो ट्रंप साहब है उन्होंने कहा है ईरान को, जो कल के लिए शाम 8 बजे तक जो उनका मांग है, उनका मांग क्या है? हॉर्मुज का जो रास्ता है अभी बंद, उसे खोलने के लिए। अगर वो ईरान नहीं खोलती है हॉर्मुज का रास्ता, तो ट्रंप साहब ने क्या कहा, जो इनका पावर प्लांट है ईरान का और जो उनका पुल है उनको नष्ट कर देंगे, यानी कि उसके ऊपर हमला कर देंगे। और उधर ईरान के तरफ से क्या कुछ खबर निकल के आ रही है? ईरान ने कहा है जो अस्थाई जो जंग चल रही है उसको नहीं रोकेंगे, क्योंकि ट्रंप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उन्होंने अपना जो जवाब दिया है वो दिया है, हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, उनका जो मांग है, क्योंकि ट्रंप साहब चाहते हैं हॉर्मुज का रास्ता खोले। अगर ना खोलेंगे तो इसका फैसला कल यानी कि मंगलवार के दिन शाम 8 बजे इसका होते को दिख सकता है। तो बाजार में कहीं ना कहीं अभी के टाइम पर अगर देखोगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव संकेत भी है। और निफ्टी अभी के टाइम पर देखोगे तो 22,800 के ऊपर ही कामकाज कर रही है। इसके पीछे भी बड़ा बड़ा लॉजिक है। बड़ा बड़ा लॉजिक क्या है? तो आप लोग यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, लॉजिक को जरा समझिएगा। जिन लोगों को सीखने का मन हो, जिन लोगों को रुचि हो अंदर, वो लोग तो देखिए। अब अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे जब इस लेवल के पास क्लोजिंग दिया था, अगले दिन गैप डाउन खुलते को दिखा था। और जब इस लेवल के ऊपर गई थी निफ्टी तो इतना बड़ा अपसाइड का मूव हमें देखने को मिला था। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। तो यहाँ पर जो मुझे अभी के टाइम पर जो चार्ट दिख रही है और जो खबरें निकल के आ रही है, वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ज्यादा नहीं, कल तक तो हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद जो भी ट्रंप साहब का अगला बयान आता है उसके ऊपर मार्केट उस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। लेकिन अभी के टाइम पर अगर हम देखेंगे तो निफ्टी हमें अभी के टाइम पर पॉजिटिव दिखाई दे रही है। और यहाँ पर बात रही गैप अप की, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर डेली चार्ट लगाते हैं और वहां पर एक एक लॉजिक समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। तो देखिए लॉजिक, जैसा कि हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया था? अगर निफ्टी को ऊपर जाना होगा तो इस लेवल के ऊपर जाएगी, तो ही हमें निफ्टी के अंदर एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेवल कौन सा निकल के आ रही थी? तो लेवल जो निकल के आ रही थी 22,900
लेवल जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 22,900 के ऊपर ही कामकाज कर रही है निफ्टी 50। दूसरा लॉजिक यहाँ पर ये भी देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं जो संकेत जो खबरें निकल के आ रही है अभी के टाइम पर जो चल रही है, बाद में कुछ भी न्यूज आ जाए उसका किसी को नहीं पता। लेकिन अभी के टाइम पर जो ट्रंप साहब का जो बयान निकल के आया है, वो ये निकल के आया है, भैया आप ना हॉर्मुज का रास्ता खोलिए। उनका मांग है हॉर्मुज का रास्ता खोले, क्योंकि दुनिया में देख सकते हैं आप लोग कितनी बड़ी संकट तेल और गैस की आई हुई है। कहीं पर गैस की किल्लत, कहीं पे तेल की किल्लत, हर जगह तेल की किल्लत, गैस की किल्लत हमें देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा कारण है हॉर्मुज का जो रास्ता बंद है, जिसके वजह से पूरे दुनिया में तेल की संकट, गैस की संकट देखने को मिल रहा है और मार्केट के ऊपर भी संकट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम डेली चार्ट भी देखेंगे, खबर भी देखेंगे, तो यहाँ पर जो कुछ निकल के आ रही है, कल के दिन एक गैप अप खुलते को दिख सकती है। कल के दिन हो सकता है एक बड़ा गैप अप भी खुलते को दिख सकता है, जब तक कोई खबर नहीं आती है। और जिस तरीके से खबर निकल के आ रही है, जिस तरीके से चार्ट दिख रही है, हो सकता है कल के दिन एक बड़ा गैप अप खुलते को हमें दिख सकता है। और बड़ा गैप अप हमें कहां तक खुलते को दिख सकता है, वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आप लोग अगर नए आए हो तो ज्वाइन जरूर से जरूर मेरे चैनल को कर लीजिएगा। मेरे चैनल का आप लोग अगर सदस्य बनते हो तो आप लोगों को बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप लोगों का मन करे तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जरूर से जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखेंगे चार्ट को, तो निफ्टी 22,800 और 22,900 का जो लेवल एक इम्पोर्टेंट था, उसके ऊपर ही काम कर रही है। तो गैप अप कहां तक खुल सकती है? तो देखिए मेरा प्रेडिक्शन जो कह रही है अभी के टाइम पर, हो सकता है कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल सकती है। बाकी देख सकते हैं जो भी न्यूज वगैरह निकल के आएगी वो हम आप लोगों को जरूर से जरूर बताएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लेवल्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर 23,273 का लेवल है। ठीक है, और एक लेवल जो वो निकल के आ रही है ये वाला। ठीक है, लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट कल के लिए रह सकती है। पर देखिए ये दो लेवल को हम लगा करके अपने मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कर रहा हूँ। एक बात और देखिए, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को सीखने के लिए कह रहा हूँ। तो आप लोग सीखने पर ध्यान दें। मैं सिर्फ अपना व्यू, अपना प्रेडिक्शन इसलिए रखता हूँ ताकि आप लोग देखिए यहाँ पर इस लेवल के ऊपर खुल जाती है गैप अप। ठीक है, इस लेवल के ऊपर अगर गैप अप खुल जाती है और रीटेस्ट लेकर और क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर हैं। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, 23,273 के ऊपर अगर गैप अप खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, यहाँ पर एक कैंडल के अंदर हमें ये लेवल टच करते को नज़र आ सकती है। लेवल कौन सा है? एक या दो कैंडल के अंदर हमें लेवल टच करते को नज़र आ सकती है, जो कि लेवल है यहाँ पर जो निकल के आ रही है 23,363 का लेवल है। ये लेवल जब हमें टच करते को नज़र आएगी और उसके बाद हमें एक साइडवेज देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल के दिन क्या है, निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, इस बात का ध्यान में रखना। तो यहाँ पर हमें जल्दबाजी नहीं करना है। अगर यहाँ पर ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, मैं आप लोगों को चार्ट दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर निफ्टी 2370 के ऊपर अगर गैप अप खुल जाती है, तो यहाँ से एक मौका दे सकती है। ठीक है ना, लॉजिक के साथ यहाँ पर इस तरीके से डिप लेने के बाद अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती, तो हमें यहाँ पर एक मौका मिल सकता है। अगर बड़ा गैप अप खुल जाती है, 23,273 के ऊपर खुल जाती है, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रही है, जो मेरा व्यू कह रही है अभी के टाइम पर, तो यहाँ पर हो सकता है एक दो कैंडल के अंदर इस लेवल को टच कर सकती है। और उसके बाद यहाँ पर पूरा का पूरा दिन हमें यहाँ पर साइडवेज, यानी कि दोनों साइड हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है। ये दो लेवल हमारे लिए कल के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकती है। आप लोग जा कर के देख लेना मेरे पिछले एनालिसिस का वीडियो, हम जो डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर कामकाज होती है या फिर नहीं होती है। आज के दिन देखिए, आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन जो लोग सी रख करके गए होंगे, क्या उनको आज के दिन कुछ मिला होगा? मार्केट जिस तरीके से बिहेवियर किया था, हमने भी यहाँ पर डिस्कशन किया था, लोगों को सिखाया था। अब लोगों ने कितना सीखा, कितना समझा, ये तो मुझे नहीं पता। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताइएगा आप लोगों का व्यू क्या है।
हालांकि जो भी लोग बताएंगे कमेंट के अंदर अपना व्यू बताएंगे, उनका जो भी कमेंट होगा अगला दिन मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो भी भाई होंगे, कल के दिन भाई ने एक कमेंट किए थे जो इस तरीके से हो सकती है, वो मैं आप लोगों को कल ही बताऊंगा। आज के जितने भी कमेंट आएंगे वो मैं कल के दिन जो है डिस्कशन करूंगा उस कमेंट के बारे में, ठीक है। अब नीचे की और लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो भैया अभी के टाइम पर अगर हम नीचे की लेवल की बात करें ना, तो मेरे लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है यही वाला, जो कि लेवल है यहाँ पर 22,800 का। ये एक लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है सपोर्ट, ठीक है। तो ये लेवल पर हम नज़र बना करके रखेंगे। जब तक इसके नीचे नहीं जाती है निफ्टी, तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। वो थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल करके इस लेवल को ब्रेक करे, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो ही हमें एक नीचे का मूव देखने को मिल सकता है। जब तक निफ्टी 22,800 के ऊपर है तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी नहीं करना है। अभी के टाइम पर देखोगे तो लेवल भी जो हमारे लेवल थे उसके ऊपर कामकाज कर रही है। जो खबर निकल के आ रही है वो खबर भी कुछ यहाँ पर ठीक ही निकल के आ रही है। चलिए अब थोड़ा सा सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे, फिर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे। तो सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो सेंसेक्स देखिए, सेंसेक्स के अंदर देखिए आज कितना बड़ा मूव देखने को मिला है सेंसेक्स के अंदर। तो सेंसेक्स के अंदर कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो सेंसेक्स के अंदर जो अभी के टाइम पर जो निकल के आ रही है वो भाई ये लेवल इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है, ये वाला जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब लेवल कौन सा है, तो ये वाला लेवल है 74,645 का। अगर सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर कल के दिन गैप अप खुल जाती है, रीटेस्ट लेकर के अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो गैप है, ये गैप भी ऐसी कंडीशन में फील होते को नज़र आ सकती है। गैप कौन सा लेवल है, तो यहाँ पर 75,200 का लेवल है। ये गैप भी हमें फील होते को नज़र आ सकती है कल के दिन, ठीक है। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो जाता है, यहाँ पर कुछ भी ट्रम्प साहब जब भी कुछ लेके आएंगे कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक ठीक है, अभी तक जो भी कुछ निकल के आ रही है उसके हिसाब से अगर मार्केट रही तो कल के दिन एक हो सकता है बड़ा गैप अप खुल सकती है। कारण भी बता ही दिया मैंने आप लोगों को, ये कारण रह सकती है अगर बड़ा गैप अप खुलती है तो, ठीक है। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। और नीचे की ओर अगर हम बात करेंगे तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है यहाँ पर, जो कि लेवल निकल के आ रही है ये वाला 73,680 का लेवल। जब तक सेंसेक्स इस लेवल के नीचे नहीं जाती है तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर नीचे के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, कोई भी लोग जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी के चक्कर में आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। चलिए अब बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी देखिए 52,600 के ऊपर कामकाज कर रही है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगला लेवल कौन सा रह सकता है, बैंक निफ्टी कहां पर खुल सकती है, बैंक निफ्टी के लिए लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो बैंक निफ्टी के अंदर लेवल 53,000 का लेवल निकल के आ रही है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। सपोर्ट कौन सा रह सकती है, तो बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट 52,339 का। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे नहीं जाती है तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर कल के दिन इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है रीटेस्ट लेकर के, क्योंकि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है, तो यहाँ पर हो सकता है बायर को ट्रैप करते को दिख सकता है। तो यहाँ पर रीटेस्ट लेकर के अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल से रीटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।